वेलकम टू अनदर वीडियो। और ये है फर्जी सीरीज के एपिसोड 2 का रिव्यू। तो चलिए जानते हैं कि क्या हुआ फर्जी सीरीज की कहानी में आगे। तो अब तक सनी और फिरोज साथ में लेकर नोट छापने में कामयाब हो गए थे, जब उन्हें पकड़ कर ले जाते कुछ लोग और उनमें से एक को यानी कि फिरोज को गोली मार देते हैं। और अब कहानी में आगे हम जाते हैं फ्लैशबैक में, जब सनी बचपन में अपने बचपन की उस लम्हे को याद करता है। तो सबसे खूबसूरत लम्हा था उसकी लाइफ का, जब उसकी मम्मी अपने हाथ से उसको खाना खिलाया करती थी। लेकिन वो एक दिन गुजर जाती है जहाँ वो और उसके पापा रह जाते हैं। और उसके पापा कभी भी अचानक से आते घर पे और कहते 10 मिनट है हमारे पास, जल्दी पैक कर। जहाँ वो बहुत सारे लेनदारों के पैसे लेकर उन्हें पैसा ना देने के कारण से वहाँ से घर खाली करके भाग जाया करते और नई जगह नए शहर में रहना शुरू करते उसके पापा, और सेम साइकिल रिपीट करते रहते हैं। और एक दिन उसे कहते हैं चलो तेरे नाना से मिलाता हूँ तुझे। जहाँ दोनों पकड़ते एक ट्रेन वहाँ पहुँचने के लिए, जहाँ ट्रेन में उसके पापा कहते हैं कि चलो देखते हैं कौन पहले ढूंढता है नानू को। और कुछ देर बाद सनी को नींद आ जाती है और वो सो जाता है, और उसके पापा से सोता छोड़कर ट्रेन से उतर जाते हैं, जहाँ सनी अकेला पड़ जाता है। पर वो हार नहीं मानता, वो हर एक प्लेटफॉर्म में ड्राइंग बनाता है और सोचता है कि कमाल का प्लान है, पापा मेरी ड्राइंग देखेंगे और मुझे ढूंढ लेंगे। लेकिन उसे मिलता है फिरोज और कहता है तेरी पेंटिंग से हम पैसा कमा सकते हैं, और बताता है कि उसके पापा उसे नहीं ढूंढने वाले, उसके पापा उसे छोड़कर भाग गए। और उसे भी चीज़ बाद में रियलाइज़ होती है। पर आगे देखा जाता है कि कोई शख्स जो कि उसके पापा ही होते हैं रेल की पटरी पे गिरे हुए हैं और मारे गए, जहाँ शायद उन्होंने सुसाइड किया है, फिर वो गलती से मारे गए। पर जो भी हो, उनके हाथ में था एक बैग जिसमें थे बहुत सारे पैसे, और वो पैसे खुल के बिखर जाते हैं जिसको लोग लूट रहे होते हैं। और उसकी ड्राइंग को देखकर वैसे यहाँ से ढूंढ लेते उसके नाना, जहाँ पर वो फिरोज को अपने साथ ले जाने की बात करता है। दोनों उस दिन से नानू के साथ थे। तो कहानी के आज के फेस में जहाँ फिरोज मारा गया था वो मरा नहीं था, जहाँ उसने गोली हवा में चलाई थी, और फिरोज अभी भी जिंदा है। तो वहीं दूसरी तरफ नई दिल्ली में एक लड़की बता रही होती है CT-600 के बारे में, जो काउंटर फीटिंग को रोकता है। काउंटर फीटिंग मतलब नकली नोटों को रोकता है, क्योंकि ये डिटेक्ट कर सकता है नकली नोटों के फीचर को और क्लासिफाई कर सकता है नकली और असली नोटों के बीच का अंतर। पर नेताओं को जिनको ये सारी चीज़ बता रही होती है इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता। बट एनीवेज आगे हम देखते हैं उस ऑफिशियल की बात जो कि लास्ट टाइम गया था नेपाल में, और वहाँ रायता फैल गया जिसकी वजह से काफ़ी नाराज़ है मंत्री उसको उस परमिशन देने को लेकर और उस एक्शन को लेकर। अब इसके अलावा हम कहानी को इस फेज में जाते हैं जब इन लोगों ने नोट बनाया था, और इसे अपने दोस्त को दिखाने जाता है, जहाँ वो उसे पहचान नहीं पाता कि असली है या नकली। और उसके दादू को दिखाता है, और उसके दादू कहते हैं कि एक बात ध्यान रखो, ये नकली नोट कभी ना कभी तो पकड़ा जाएगा, लेकिन जब और जहाँ ये पकड़ा जाए वो जेब हमारी नहीं होनी चाहिए। मतलब ये पैसा नहीं है, ये पैसा कमाने का जरिया है, तो इसको बेचो और असली अपने पास रखो। जिस चीज़ को लेकर ये इस नोट को आगे दिखाना चाहते हैं और डीलर्स के पास, जहाँ वो इस नोट से इम्प्रेस हो जाता है, मतलब वो पहचान नहीं पाता और सनी कन्विंस कर लेता है उसको इस नोट को लेकर। जहाँ वो ऑर्डर देता है 2 हफ्ते में 2 करोड़ का, जहाँ 500 के बदले में 150 मिलेंगे, मतलब 500 का नोट 150 में। तो ये काम करना है सनी को इसके लिए, और छापने हैं 2 करोड़ के नकली नोट। पर चिंता इस चीज़ की कि 2 करोड़ नकली नोट छापने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, क्योंकि उसके लिए भी पैसा लगेगा, जहाँ इन्हें मशीन खरीदनी पड़ेगी या फिर कागज़ खरीदना पड़ेगा उसको बनाने के लिए। बट इसके अलावा उस ऑफिसर को बात करनी पड़ती है अपनी टीम के लिए, उस पॉलिटिशियन से, जहाँ वो उसकी काले चिट्टे वाली सारी चीज़ें या फिर उसकी MMS या फोटोज़ को देकर उसको ब्लैकमेल करता है, उसकी पुरानी बातों को बताकर उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करता ताकि वो उसकी टीम को अप्रूव करते। अब इसके अलावा सनी बात करते हैं चाचा से कि मशीनें कितना प्रिंट निकाल सकती है, और जो ख़राब मशीन पड़ी है उसको ठीक करा तो कितना प्रिंट निकाल देगी वो। जब चाचा उसकी बातों से समझने लग जाते हैं और दिखाते हैं उसका कारनामा जो कि उसने किया है, क्योंकि उसने पड़ा हुआ था वो पेज जिसमें शायद उन्हें डाई बनाई थी, और पूछते हैं ये तुम्हारा काम है ना। और फिर कन्विंस करने की कोशिश करता हूँ चाचा को कि हम कैसे बचाएंगे प्रेस को, इसके अलावा कोई और चारा है भी नहीं हमारे पास। पर चाचा पूछते हैं कि तू बचाना क्यों चाहता है इस प्रेस को। पर वो कहता है मुझे प्रेस से मतलब नहीं है, मुझे नानों की चिंता है। और उसके चाचा से इसको गलत समझ के मना कर देते हैं। पर तभी सनी दिखाता अपने कला का नमूना और 500 का नोट रखता है उनके सामने, जो पहचान नहीं पाते कि असली है या नकली, जिसको फिर एक कैफ़े में जाकर टेस्ट भी करते हैं, और ये सक्सेसफुल होता है। जब उसके चाचा थोड़ा सा इंटरेस्ट लेना शुरू करते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हें बल्क में नकली नोट छापने हैं तो एक तेज़ प्रिंटर लगेगा, बहुत सारा इंक लगेगा और बहुत सारी चीज़ें लगेगी, लेकिन इन सब के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। जिसका जुगाड़ है वसूली भाई, जो वही लोग हैं जिनके पास इनका क्रांति पत्रिका गिरवे पड़ा हुआ है। तो ये जाते हैं वहाँ पे और उनसे लेते हैं पैसा उधार ताकि ये शुरू कर सके इस काम को। तो सामान खरीदने की शुरुआत हो चुकी होती है। तो नया प्रिंटर और साथ में एक सूखने के लिए
वॉशिंग मशीन मतलब ऑटोमेटिक वाली वॉशिंग मशीन भी आ चुकी थी जिसमें नोटिस सुखा सकते हैं। अब इसके अलावा वो अभी भी लगा हुआ है कि ये कन्विंस कर सके अपनी एक टीम के लिए, जहाँ वो मिलने जाता है उसी नेता से। और सच तो ये है कि ये काफ़ी ड्रामेबाज है, मतलब ये यहाँ ड्रामा कर रहा है कि ऐसा कुछ भी याद नहीं कि रात को उसने क्या किया, और काफ़ी सही ड्रामा कर रहा है और बहुत ज़्यादा कन्विंस करने की कोशिश करता है कि उसको उसकी टीम दे दी जाए और काउंटरफिट के अगेंस्ट लड़ने दिया जाए। अब इसके अलावा सनी का दोस्त फिरोज़ जुगाड़ में लग जाता है नोट छापने के कागज़ के लिए। तो उस कागज़ के लिए काफ़ी डिमांड है क्योंकि वो सरकारी ऑर्डर में मिलता है, उसके लिए इन्हें बहुत सारी चीज़ें देनी पड़ेगी, बहुत सारे डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे जो इनके पास नहीं है। तो एक ही तरीका है, पेपर चुराना, जिसके लिए अपनी फ़ौज बुला लेते हैं। मतलब इन्हें 2 लोग ही चाहिए होते हैं, लेकिन जिसको इन्होंने बोला उन्होंने पूरा फ़ौज बुला ली अपनी इस काम के लिए। पर इतने लोगों की इन्हें भी ज़रूरत नहीं है, तो बहुत सारे लोग वापस भेज दिए जाते हैं और इंतज़ार करते हैं कि कब इनमें से एक मूत न जाएगा और बाकी दोनों तीनों गार्ड को रोक के न्यूट्रलाइज कर लेंगे। लेकिन कोई जाता नहीं, उल्टा और गार्ड और आ जाता है मैच देखने के लिए, जिसकी वजह से इन्हें पूरी गैंग दोबारा बुलानी पड़ती है और ये सब साथ मिलकर इनको पकड़ लेते हैं। जो पूरा सीन आपस में मतलब काफ़ी फ़नी होता है, जहाँ पर सब कुछ ना कुछ उल्टी सीधी हरकतें कर देते हैं और लास्ट में अकेला बचता है फिरोज़ इन सारे गार्ड्स के सामने, जहाँ वो उसको छोड़ के भागने लगते हैं। पर आखिरकार ये कंट्रोल कर लेते हैं और सारे गार्ड को वहाँ इकट्ठा कर लेते हैं दोबारा और बंद कर देते हैं लॉकर रूम के अंदर और लेकर आते हैं अंदर ट्रक, जहाँ ये बहुत तरह के शीट्स और भी उठाते हैं पैदल जीएसएम के अलावा, ताकि इन्हें शक ना हो कि ये किस काम के लिए यहाँ से पेपर चुरा रहे थे। तो ओवरऑल ये सारा काम निपटता है और फिर हम बढ़ते हैं आगे, जहाँ ये लोग छापने में कामयाब हो जाते हैं सारे नोट और फिर आगे सौदा करके आ जाते हैं इस नोट का, जहाँ इन्हें आगे और भी शायद डील मिलने की तैयारी है। तो ये छापते हैं और नोट और उनसे पैसा बना कर ये अपना लोन में चुकता कर देते हैं जो कि वसूली वालों को देना था। और नाना को इनडायरेक्टली कन्विंस करते कि हाँ हमने किसी नए काम को खोला है जहाँ हमें एडवांस मिला और उसके हिसाब से हमने ये सारे काम कर लिए हैं। पर ओवरऑल आगे वो जाता है डेट पे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, जहाँ वो उसकी ट्रीट होती है, लेकिन उसके बाद भी उसे गर्लफ्रेंड पे करना चाहती है क्योंकि उसे लगता है कि वो अभी भी शायद इतना कैपेबल नहीं हुआ। अब इसकी गर्लफ्रेंड खुलासा करती है कि इसे कोई और बंदा मिल रहा है जिससे इसे शादी करनी है, जो सुपर रिच है वगैरह वगैरह, जैसा कि नॉर्मली लड़की का होता है। और कहते तुम इतना चौंक क्यों रहे हो, तुम्हें पता था ऐसा कुछ होना कभी ना कभी, बिल्कुल पता ही होना चाहिए था। तो वो नहीं मानती और आखिर में वही पे करती है, जहाँ पर सनी अपने नकली नोटों में से कुछ नोट लेकर टिप के तौर पर दे आता है उस वेटर को। और इसके अलावा आगे होती है वो लड़की जो कि काम करती है आरबीआई में, जो अपनी माँ के कहने पे डेट के लिए आती है और वो बेसिकली काउंटर फिटिंग के खिलाफ भी काम करती है, जहाँ उसकी डेट स्मूथ चल रही होती है। पर वो नहीं चाहती इस तरह की डेट और सब कुछ का खुलासा कर देती है कि बेसिकली मेरे मॉम के कहने में यहाँ पर आई हूँ वगैरह वगैरह। और वो लोग बिल भी आधा आधा पे करते हैं, जहाँ पे जब बिल वापस आता है तो उसके पास होता है एक 500 का नोट, जो पहचान जाते हैं कि वो शायद नकली हो सकता है। तो वो चेक कर रही होती है वही सारी चीज़ें। और इसके अलावा आगे न्यूज़ में भी आ जाता है कि कुछ लोगों ने चोरी किया एक पेपर फैक्ट्री से कुछ पेपर, पता नहीं क्यों। और इसके अलावा कॉल आता है मिनिस्टर का कि क्या मुझे फ़ायदा होगा तुम्हारे इस इन्वेस्टिगेशन से और तुम्हारी टीम से, पर अगर इस बार गड़बड़ी हुई तो मैं माफ़ नहीं करूँगा मैं। तो शायद उसका अप्रूव मिल जाएगा उसकी टीम का। और उसके अलावा सनी और फिरोज़ प्लानिंग कर रहे हैं दोबारा नकली नोट छापने का, क्योंकि अब तक उन लोगों ने कर्जा चुकाया है। पर एक चीज़ और करनी बाकी है, वो खुद की इच्छाएं पूरी करनी बाकी है, जिसकी वजह से वो करना चाहते हैं इस काम को दोबारा एग्जीक्यूट। और इसके अलावा यहाँ पे वो लड़की लेके पहुँचते उस फेक नोट को अपने ऑफिस में, जो डिटेक्ट नहीं हो रहा उनके मशीन में भी। तो इसके अलावा यहाँ इनको टास्क फोर्स असाइन हो गया इनका खुद का, और ये नोट काफ़ी कमाल के तरीके से बनाया हुआ है जो डिटेक्ट नहीं हो पा रहा, और जिसके अंदर कमाल की चीज़ें की गई है। और उसके बाद उसको जब देखा जाता है तो पता चलता है ये सैंडविच नोट है, जिसका मतलब वो कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, उनका बस एक टैलेंट है जिसके बूते पे ये सारी चीज़ें वो कर रहे हैं, मतलब छोटे मोटे प्रिंटिंग सेटअप के साथ। और इसके अलावा उनका काम अभी भी अंत नहीं होता, क्योंकि लालच का कोई अंत नहीं होता और वो ये काम कंटिन्यू करते रहते हैं, जहाँ उसे लगता है कि वो गलत काम थोड़ी कर रहा है, मतलब अपने को कन्वर्स करने के लिए कहता है ऐसे ही, क्योंकि वो इकोनॉमी को बढ़ावा दे रहा है। नोट बढ़ रहे हैं, लोगों के खर्चे बढ़ेंगे और इकोनॉमी बूस्ट होगी इसके साथ, शायद वो सोशल सर्विस कर रहा है। पर ऐसा नहीं है, लॉन्ग टर्म में से नुकसान होता है इकोनॉमी को। पर ओवरऑल जहाँ पर इन सब बातों के साथ ख़त्म होता है एपिसोड। तो अब जानेंगे आगे की कहानी इसके नेक्स्ट पार्ट में नए एपिसोड के साथ। और वैसे आप क्या सोचते हैं इस एपिसोड और हमारी वीडियो के बारे में, अपने विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।